आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज 11 साल बाद मेरा दोस्त अमेरिका से तालीम मुकम्मल करके वापस आ रहा है। उन्होंने फिजिक्स के मौजू पर पीएचडी की है। उनका अकीदा है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं तबीयत छपी हुई है। कुछ भी हो, इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम ना आई। आइए आज पूरी कहानी सुनाते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो मुझसे मिलने सीधा मेरे घर आया और फौरन मुझे गले लगा लिया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, अरे शिवम, तुम अमेरिका से कब लौटे? तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं आज ही वापस आया हूं। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बताओ कैसे हो? घर पर सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब ठीक है और घर में भी सब ठीक है। और तुम बताओ कैसे हो? क्या आपने अपनी तालीम मुकम्मल की है? हाँ, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है और अब मैं हमेशा के लिए हिंदुस्तान वापस आ गया हूं। अब हम दोनों एक साथ बहुत मजे करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आज तुम्हें मेरे घर खाना खाने आना पड़ेगा। उसने कहा, मैं जरूर आऊंगा और उसके बाद हम कहीं बाहर जाएंगे और कोई मुहिम जोई करेंगे। ठीक है, मैंने कहा, ठीक है। इसके बाद रात का खाना खाने के बाद हम दोनों अपने गांव के पुराने मंदिर की जियारत करने गए। मैंने कहा, शिवम, क्या तुम जानते हो कि यह मंदिर बहुत मशहूर है? वो हैरान हुआ और बोला, वो तुम्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिली? मुझे यहाँ मंदिर क्यों लाए? मैंने कहा, अगर आप आएंगे तो बहुत मजा आएगा। लोग समझते हैं कि ये भूत जैसी रूहें हैं। शिवम, वाकई क्या यहाँ एक भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने कहा, ठीक है, हम दोनों साथ जाएंगे और मालूम करेंगे कि मैं वाकई भूत हूं या नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा डरावना लग रहा था। यूं लगता था जैसे कई दिनों से सफाई नहीं हुई थी। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ एक भूत रहता है, क्या ये सच है? ये सुनकर पादरी हमें घूरने लगा और कहने लगा कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा, क्यों पंडित जी? पंडित जी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूं। ये कहकर वो हमें एक कमरे में ले गया और जैसे ही हम अंदर गए तो पादरी साहब ने कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। अंदर जाकर देखा तो उड़ गए। इस कमरे के अंदर बहुत से कंकर और कुंकाल पड़े थे और बहुत गंदी बास आ रही थी। तभी पीछे से दो बड़े और डरावने आदमी आए। इसे देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि गोश्त और खून पीने वाला नर्क है। ये सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने पहले ही मान लिया था कि अब नहीं बचेंगे। फिर दोनों ने हमें मजबूती से पकड़ा और एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों ने बहुत शोर मचाया, हमारी मदद करो, लेकिन कोई हमें बचाने नहीं आया। इसी दौरान पंडित जी एक बड़ी मजिजाती तलवार लिए हमारे कमरे में आए। फिर इन तीनों ने कमरे में आग लगा दी और मंत्र पढ़ने लगे। ये सब देखकर हम डर गए और भी जोर से चीखने लगे। इसी लम्हे बाहर से किसी ने हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की धड़कन सुनकर वो तीनों कमरे में लगी आग को बुझाकर दूसरे कमरे में चले गए। हम फौरन उठे और इस कमरे का दरवाजा खोला। इस मंदिर के मोतमिद और आसपास के लोग दरवाजे के सामने खड़े थे। इससे पहले कि हम कुछ कहते, उन्होंने हमें धमकियां देना शुरू कर दी। तुम दोनों कौन हो? यहां मंदिर में चोरी करने आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन इन लोगों ने हमारी बातों पर यकीन नहीं किया, बल्कि हमें डांटना शुरू कर दिया कि तुम दोनों क्या कह रहे हो? क्या तुम शराब पीकर आए हो? ये मंदिर बरसों पहले खंडर हो चुका है, कोई पुजारी नहीं है। अब यहाँ से चले जाएं वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। ये सुनकर हम डर गए, क्योंकि हमने अब तक जो कुछ देखा है वो बहुत से इंसान नहीं बल्कि सिर्फ उनकी भूत रूहें। हम फौरन मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते हुए मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि तीनों वहां मौजूद थे।
और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त फौरन मोटरसाइकिल लेकर घर पहुंच गए। आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल खौफ से कांपने लगता है।